हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल HSC नेक्स्ट जैन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। इसको हम PTW, परमिट टू वर्क, वर्क परमिट सिस्टम या सिंपली परमिट के नाम से जानते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर यही होता है, व्हाट इज परमिट सिस्टम या व्हाट इज PTW प्रोसीजर। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे कि PTW प्रोसीजर क्या होता है, क्या परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, परमिट कितने टाइप्स के होते हैं और उन सबके एक्सप्लेनेशन, परमिट के कंटेंट के बारे में बात करेंगे, यानी परमिट कितने सेक्शन में डिवाइड होते हैं, वर्क परमिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे EWP यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क एक फॉर्मल रिटन सेफ्टी डॉक्यूमेंट होता है जो हाई रिस्क एक्टिविटी को ऑथोराइज करता है। परमिट का मेन पर्पज ये इंश्योर करना होता है कि साइट पे हजार्ड आइडेंटिफाई हो, रिस्क कंट्रोल में हो और विथ प्रॉपर अप्रूवल के साथ काम स्टार्ट हो। वर्क परमिट सिर्फ एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू ऑपरेशन टीम, मेंटेनेंस टीम, कंट्रोल टीम और कॉन्ट्रैक्टर के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। जो लोग वर्क प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सबके बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। इसके लिए परमिट सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा कम्युनिकेशन परमिट के थ्रू होता है। अब बात करते हैं क्या PTW एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये कंफ्यूजन अक्सर लोगों में देखा जाता है और कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग एज ए डेफिनेशन भी यूज करते हैं कि परमिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन हमें यहाँ एक बात क्लियरली समझनी होगी, परमिट कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया डायरेक्ट रूल नहीं है जिसको फॉलो करना कंपलसरी हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना इलीगल है, पासपोर्ट के बिना कंट्री के बाहर नहीं जा सकते, वैसे PTW कोई डायरेक्ट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। PTW खुद में एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम पे ये लीगल एविडेंस बन जाता है। फैक्ट्री एक्ट एम्प्लॉयर यानी ओनर को ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करे। वर्क परमिट प्रोसीजर से कंपनीज ये प्रूव करती है कि उन्होंने सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम पे एज अ लीगली एविडेंस के रूप में सबमिट कर सकते हैं। अगर हाई रिस्क वर्क बिना परमिट के होता है तो वो नेग्लिजेंस माना जा सकता है, और अगर परमिट गलत फिल हुआ है तो वो भी नेग्लिजेंस का प्रूफ बन सकता है। इसलिए परमिट फिल करते टाइम और साइन करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि सारी डिटेल्स सही हो और कंप्लीट हो, क्योंकि परमिट एक सिर्फ फॉर्म नहीं है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Permit to work is not a just safety form. In case of accident, it become a document that speak in court. अब बात करते हैं परमिट कितने टाइप्स के होते हैं। इस टॉपिक को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं परमिट 2 टाइप का होता है, हॉट वर्क एंड कोल्ड वर्क। कुछ लोग कहते हैं परमिट 3 टाइप का होता है, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क एंड हाई रिस्क परमिट्स। और कुछ लोग कहते हैं कि परमिट 7 टाइप के होते हैं। लेकिन सच क्या है, किसी भी लॉ या स्टैंडर्ड में ये फिक्स नहीं किया गया है कि परमिट कितने टाइप्स के होने चाहिए। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अगर हम ILO की बात करें तो ILO अपनी सेफ्टी कन्वेंशन में परमिट टू वर्क सिस्टम का कंसेप्ट सपोर्ट करता है, लेकिन वो परमिट के टाइप्स का नंबर डिफाइन नहीं करता है, वो सिर्फ रिस्क कंट्रोल सिस्टम की बात करता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 की। इसमें हजार्डियस प्रोसेस और सेफ्टी प्रोविजन मेंशन है। कुछ स्टेट फैक्ट्री रूल में हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट का रेफरेंस मिलता है, लेकिन परमिट टाइप्स का फिक्स नंबर डिफाइन नहीं करता है। अगर हम बात करें BOCW एक्ट 1996 की, तो इसमें हाइड वर्क, एक्सकावेशन, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कन्फाइंड स्पेस जैसे एक्टिविटीज का मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ भी ये नहीं लिखा गया कि परमिट 2 टाइप के होते हैं या 7 टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं OSHA। OSHA कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए परमिट का कंसेप्ट यूज करता है, जैसे कन्फाइंड स्पेस, हॉट वर्क एंड लोटो, कंट्रोल ऑफ हजार्डस एनर्जी। लेकिन OSHA भी ये डिफाइन नहीं करता कि टोटल कितने टाइप के परमिट होने चाहिए, वो सिर्फ एक्टिविटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देता है। सिंपली किसी भी लॉ में परमिट का फिक्स टाइप डिफाइन नहीं किया गया है। लॉ सिर्फ हजार्ड कंट्रोल की बात करते हैं और परमिट सिस्टम एक टूल है जिसके थ्रू हम कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंपनीज जनरली अपने नीड्स और साइट के रिस्क के अकॉर्डिंग परमिट सिस्टम फॉलो करती हैं। तो चलिए उन 7 परमिट के बारे में बात करते हैं जो कॉमनली हर कंपनी में यूज होते हैं। जैसे हॉट वर्क। हॉट वर्क ऐसा कोई काम जिसमें फायर, स्पार्क एंड हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे फायर एंड एक्सप्लोजन का खतरा हो, उसके लिए हॉट वर्क परमिट जारी किया जाता है, जैसे वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग etc। दूसरा है कोल्ड वर्क परमिट। ऐसा कार्य जिसमें फायर और स्पार्क का खतरा नहीं होता है, फिर भी हजार्ड्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है, उसके लिए कोल्ड वर्क परमिट दिया जाता है, जैसे मैकेनिकल फिटिंग्स, पेंटिंग, बोल्टिंग, मैनुअल मटेरियल शिफ्टिंग etc।
तीसरा परमिट है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो हाइट पर काम स्टार्ट करने से पहले इशू किया जाता है ताकि हजार्ड आइडेंटिफाई हो, रिस्क एक्सेस हो और प्रॉपर सेफ्टी जैसे हार्नेस, लाइफलाइन इंश्योर की जा सके। एग्जाम्पल ले तो 1.8 मीटर हाइट पे काम करना। चलिए बात करते हैं चौथे परमिट, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट एक रिटेन ऑथराइजेशन होता है जो किसी जगह में एंट्री होने से पहले लिया जाता है। जहां एंट्री और एग्जिट लिमिटेड होता है वो जगह कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं होती है और वहां हजार्डस एटमॉस्फेयर होने का रिस्क होता है, जैसे टैंक, पिट, मैनहोल etc। पांचों परमिट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट तब इशू किया जाता है जब किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम किया जाता है, चाहे वो लाइव हो या आइसोलेटेड किया गया हो, ताकि प्रॉपर सेफ्टी कंट्रोल इंश्योर किया जा सके। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन। छठवें परमिट की बात करें तो एक्सकवेशन परमिट। एक्सकवेशन परमिट तब इशू किया जाता है जब खुदाई से पहले अंडरग्राउंड केबल्स, पाइपलाइन और सोइल कोलैप्स जैसे सीरियस रिस्क का कंट्रोल करना जरूरी हो, जैसे ग्राउंड डिगिंग करना मैनुअली या मशीन के द्वारा। अब बात करते हैं हमारे सातवें परमिट के बारे में, रेडियोग्राफी वर्क परमिट। जब किसी काम में रेडियो एक्टिव सोर्स या एक्सरे उपकरण का यूज होता है तो उस एक्टिविटी के लिए रेडियोग्राफी परमिट जारी किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेडिएशन एक्सपोजर, रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे etc। अगर बात करें परमिट के कलर कोडिंग की तो परमिट की कलर कोडिंग फिक्स नहीं होती है, ये कंपनी से कंपनी चेंज होती रहती है। किसी भी लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है जो बोलो कि हर जगह सेम कलर यूज करना कंपलसरी है। चलिए अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ परमिट। परमिट के मेन सेक्शन क्या होते हैं। जनरली परमिट के कंटेंट्स 8 से 10 सेक्शन में बटे होते हैं। एक कंपनी के सिस्टम और रिस्क लेवल पर डिपेंड करता है। अगर सबसे पहले सेक्शन की बात करें तो वर्क डिटेल्स एंड परमिट वैलिडिटी। इस सेक्शन में हम मेंशन करते हैं कि काम क्या है, कहाँ पे हो रहा है और किस इक्विपमेंट से हो रहा है, और परमिट का वैलिडिटी, डेट वगैरह सब यहीं पे मेंशन किया जाता है। दूसरा सेक्शन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। इस सेक्शन में हम काम से जुड़े सभी हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हाइट, इलेक्ट्रिकल या फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स रिस्क। तीसरा सेक्शन है कंट्रोल मेजर्स। इस सेक्शन में बताया जाता है कि हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। चौथा सेक्शन होता है पीपीई रिक्वायरमेंट। यहाँ मेंशन होता है कि काम के दौरान कौन कौन से पीपीई यूज करने मैंडेटरी है। पांचवें सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन में कंफर्म किया जाता है कि सिस्टम आइसोलेटेड है और यहाँ पे काम करना सेफ है, और ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होता है इसमें, जैसे इलेक्ट्रीशियन, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आइसोलेट किया गया हो बाई लोटस सिस्टम, या फिर कंसर्न पर्सन अगर कोई पाइपलाइन वगैरह आइसोलेट किया गया हो तो। छठवें सेक्शन में जनरल सेफ्टी चेकलिस्ट आती है। ये एक चेकलिस्ट होती है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि काम स्टार्ट करने से पहले सब कुछ सेफ है। सातवां सेक्शन सिग्नेचर सेक्शन। यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन सिग्नेचर करते हैं, जैसे परमिट इनिशिएटर, परमिट एग्जीक्यूटर, HOD, HSE पर्सन एज पर कंपनी सिस्टम एंड कंपनी रूल्स। आठवें सेक्शन की बात करें, शिफ्ट हैंडओवर सेक्शन। इस सेक्शन में शिफ्ट चेंज के टाइम ये इंश्योर किया जाता है कि नेक्स्ट पर्सन को सब सेफ्टी डिटेल्स प्रॉपरली हैंड ओवर हो। नाइन्थ इज परमिट एक्सटेंशन सेक्शन। अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है उस कंडीशन में यहाँ से परमिट एक्सटेंड किया जा सकता है विद प्रॉपर अप्रूवल। 10th सेक्शन वर्क क्लोजर के कॉन्टेक्स्ट में होता है। काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ कंफर्म किया जाता है एरिया सेफ है और सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में है, और वर्क परमिट क्लोज किया जाता है विद सिग्नेचर। परमिट के हर एक सेक्शन का स्पेसिफिक पर्पज होता है और इन सबको फॉलो किए बिना वर्क स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं वर्क परमिट डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी परमिट को कितने हिस्से में बांटा जाता है। जनरली परमिट 3 कॉपीज में इशू होता है। एक कॉपी वर्क साइट पे डिस्प्ले होती है जहां काम चल रहा होता है, एक कॉपी ऑथराइजिंग मैनेजर के पास रहती है, और एक कॉपी सेंट्रल लोकेशन पे होती है जैसे परमिट बोर्ड या फिर सिक्योरिटी ऑफिस के पास। और इन केस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन परमिट की सारी कॉपीज एक साथ डिस्ट्रॉयड ना हो, इसलिए अलग अलग रखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं ई वर्क परमिट सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट सिस्टम की। जैसे ट्रेडिशनल परमिट पेपर पर होता है वैसे ही EWP एक डिजिटल सिस्टम है जिसमें पूरा परमिट प्रोसेस ऑनलाइन मैनेज होता है। इसमें सबसे पहले परमिट इनिशिएटर सिस्टम में परमिट रिक्वेस्ट रेज करता है, फिर हजार्ड आइडेंटिफाई होते हैं और रिस्क असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद परमिट डिफरेंट ऑथराइज पर्सन जैसे इंजीनियर, HOD और HSE के पास अप्रूवल के लिए जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद परमिट इशू होता है और काम परमिट की कंडीशन को फॉलो करके स्टार्ट किया जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहता है और सेफ्टी कंट्रोल और भी स्ट्रांग होती है। काम कंप्लीट होने के बाद परमिट सिस्टम में ही क्लोज किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ई वर्क परमिट
एक स्मार्ट और एडवांस तरीका है वर्क को सेफ और कंट्रोल वे में मैनेज करने का। तो फ्रेंड्स, परमिट साइन करना कोई अचीवमेंट नहीं है, उसको फॉलो करना ही रियल सेफ्टी है। पेपर पे सेफ्टी दिखाना इजी है, लेकिन ग्राउंड पे सेफ्टी मेंटेन करना असली काम होता है। अगर कंट्रोल मेजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो परमिट एक बेकार पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सेफ्टी टॉपिक के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने कॉलेजेस और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। स्टे सेफ।